अर्बन कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी बहुत सारे अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है एंड इसका प्रेजेंस आप लोगों को जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे आप लोगों को इसका प्रेजेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा एंड ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से एक्सपेंड भी कर रही है। अब ये कंपनी अपना मेन बोर्ड आईपीओ लेके आ रही है एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अर्बन कंपनी लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से लेके वैल्यूएशन एंड मार्जिन सभी के बारे में बात करेंगे। एंड बिडिंग स्टार्ट होने के पहले ही ये आईपीओ के जीएमपी में भी इंक्रीमेंट आ चुका है, तो हम लोग इसके जीएमपी के बारे में भी बात करने वाले हैं। दैट्स वाई ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अर्बन कंपनी लिमिटेड का बेसिक आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। तो यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आप लोगों को 1900 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि 1428 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, मतलब कि ये अमाउंट डायरेक्टली ये कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है। एंड जो बाकी का अमाउंट बचा 472 करोड़ रुपीस, ये फ्रेश इशू है, ये कंपनी के डेवलपमेंट में या फिर ग्रोथ में लगाया जा सकता है। वहीं बात करें ये आईपीओ के अपर कट ऑफ के बारे में, तो वो 103 रुपीज पर शेयर रखा गया है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आप लोगों को 145 शेयर मिलेगा। दैट्स वाई अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आपका जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 14,935 रुपीज का हो जाता है। वहीं बात करें इसके फेस वैल्यू के बारे में, तो वो 10 रुपीज पर शेयर है और सबसे इम्पोर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में सिर्फ और सिर्फ 10% का ही शेयर रिजर्व है। अब हम लोग ये आईपीओ का इम्पोर्टेंट डेट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो 10 सितंबर को इस आईपीओ का बिडिंग ओपन होगा एंड 12 सितंबर तक आप लोग ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो 15 सितंबर। एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 16 सितंबर को जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया जाएगा, अदरवाइज उसी दिन रिफंड इनिशिएट करवा दिया जाएगा। इसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 17 सितंबर। ये तो हो गया ये आईपीओ का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये कंपनी क्या काम करती है, किस टाइप का ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। अर्बन कंपनी लिमिटेड 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 10 से 11 ईयर का टाइम होने वाला है। एंड अगर ये कंपनी के प्रेजेंस के बारे में बात करें तो वो अभी आप लोगों को इंडिया के 51 अलग अलग सिटी में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कंपनी अपना प्रेजेंस यूएई, सिंगापुर और सऊदी अरब में भी अपना प्रेजेंस बना रही है। एंड ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे अलग अलग टाइप का सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि क्लीनिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क। इसके अलावा अगर कुछ रिपेयर करवाना है, साथ ही साथ ब्यूटी ट्रीटमेंट, मसाज, ये सब के अलावा वॉल पेंटिंग एंड थोड़ा बहुत डेकोरेशन का काम भी ये कंपनी अपने प्लेटफॉर्म मतलब कि अपने ऐप या फिर वेबसाइट से प्रोवाइड करती है। अभी मैं आप लोगों को ये कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे ले चलता हूँ। वहाँ पे आपको ये कंपनी के द्वारा जो सर्विस दिया जाता है उसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी मिल जाएगा। तो हम लोग आ चुके हैं अर्बन कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड ये कंपनी जो भी सर्विस प्रोवाइड करती है वो आपके घर पे सर्विस प्रोवाइड करके जाएगी। एंड हम लोगों को यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देखने को मिल रहा है कि वीमेन सैलून एंड स्पा का एक डिपार्टमेंट बना हुआ है। यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे 4 अलग अलग कैटेगरी में बटा हुआ है ये। साथ ही साथ अगर हम लोग मेन सैलून एंड मसाज वाले कैटेगरी में आए तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगा। ऐसे ही ये कंपनी एसी और जो बाकी एप्लीकेशन है उसको रिपेयर करती है। क्लीनिंग एंड पेट्स कंट्रोल का भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड अगर कोई इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, प्लम्बर का वर्क हुआ या फिर कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है तो वो सारे सर्विस को भी आप ये कंपनी के वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको और स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप लोगों को ये कंपनी के द्वारा कुछ अलग प्रोडक्ट बनाया गया है उसके बारे में भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि वाटर प्यूरिफाई हुआ या फिर स्मार्ट लॉक हुआ। अगर आपको ये कंपनी के बारे में और अच्छे से जानना है, इसके सर्विस के बारे में और अच्छे से जानना है, तो आप ये कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हैं। अब हम लोग कंपनी डिटेल के बाद ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। आईपीओ से ये कंपनी फंड रेज करके उसका क्या यूज करने वाली है। 1900 करोड़ रुपीस में से एक बड़ा हिस्सा मतलब कि 1400 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट, पहली बात तो ये कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है।
उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से ये कंपनी 190 करोड़ रुपीस का यूज करेगी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। साथ ही साथ ये कंपनी 75 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है अपने ऑफिस का लीज का पेमेंट करने के लिए। एंड उसके बाद ये कंपनी 90 करोड़ रुपीस का यूज करने वाली है मार्केटिंग कैंपेन के लिए। ओवरऑल ये कंपनी कुछ एड रन करेगी या फिर अपना प्रमोशन करवाएगी, उसके लिए 90 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाली है। एंड ये सब के बाद अगर कुछ अमाउंट बचेगा तो वो जाने वाला है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। ये सारे इंफॉर्मेशन के बाद अब हम लोग चलते हैं ये वीडियो के इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। एंड इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें आप लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। दैट्स वाई ये आईपीओ में इन्वेस्टिंग करने से पहले इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्बन कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में हम लोगों को फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2025 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 1 का डाटा है, मतलब कि ये डाटा 3 मंथ का है। एंड अगर हम लोग ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम का ब्रेकडाउन करें तो 2023 से लेके 2025 तक ये कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ईयरली बेसिस पे काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। बट अगर बात करें ये कंपनी के नेट इनकम के बारे में तो 2023 में ये कंपनी 312 करोड़ का लॉस बुक करती है, जो कि 2024 में घट के जो लॉस है वो 92 करोड़ के आसपास पहुंच जाता है। एंड 2025 में इसके नेट इनकम में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। एंड 2025 में ये कंपनी लगभग 240 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट शो करती है। ये कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है इसमें भी आप लगातार चेंजेस देख पाएंगे। 2023 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये हम लोगों को नेगेटिव में 49% का देखने को मिल रहा था, जो कि 2024 में घट के -11% बचा। वहीं बात करें 2025 के बारे में तो ये हम लोगों को पॉजिटिव साइड में लगभग 21% का देखने को मिला था। बट अगर हम लोग 2026 का क्वार्टर 1 का डाटा देखें तो इसमें ये कंपनी अभी सिर्फ और सिर्फ 367 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट की है, जिसमें कि अगर इसका नेट इनकम देखें तो वो हम लोगों को 7 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये 2% से भी कम हो चुका है। दैट्स वाई मैं आप लोगों को बोल रहा था कि इसका जो रेवेन्यू एंड नेट इनकम है उसमें लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो आप लोगों को ये आईपीओ के वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे भी देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन एंड मार्जिन में जो इसका ईपीएस एंड जो पी रेशियो है उसमें हम लोगों को काफी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आईपीओ आने के बाद इसका जो ईपीएस होने वाला है ये 1.56 का होने होगा। एंड जो पी रेशियो है वो ऑन एन एवरेज 65 के अराउंड हो सकता है। वहीं बात करें ये कंपनी के आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज के बारे में तो यहाँ पे 2025 तक का डाटा है। एंड 2025 में इसका जो आरओ एंड डब्ल्यू परसेंटेज है वो 13.35 का था। एंड वहीं बात करें ये कंपनी के इब्डा परसेंटेज के बारे में तो ये भी 2023 एंड 2024 में नेगेटिव साइड में था, जो कि 2025 में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 0.37 का देखने को मिल रहा है। ओवरऑल ये कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट दोनों ही हम लोगों को उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं लग रहा। बट जैसा ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, तो चांसेस है कि मे बी फ्यूचर में ये कंपनी के रेवेन्यू एंड नेट इनकम में आपको ग्रोथ देखने को मिले। एंड ओवरऑल इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों को इसके शेयर प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। एंड हो सकता है कि यह आईपीओ में ओवरऑल काफी अच्छा बीडिंग भी देखने को मिले, क्योंकि यह आईपीओ की जेएमपी में हम लोगों को स्टार्टिंग से ही इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अर्बन कंपनी का करंट जीएमपी 19 रुपीज का है और अगर जीएमपी परसेंटेज देखें तो वो 18.45% का है। अगर ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में 122 रुपीज पे भी लिस्ट हो जाता है तो हर एक लॉट से आप लोगों को 2755 रुपीज तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। एंड ये आईपीओ के बीडिंग ओपन होने में और लिस्टिंग होने में अभी काफी लंबा टाइम बाकी है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि इसके जीएमपी में अभी आप लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिले। एंड ओवरऑल इसके जीएमपी परसेंटेज में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट आए। अगर लिस्टिंग होने से पहले यह आईपीओ का जीएमपी 40 या 50% के ऊपर पहुंच जाता है तो वैसे कंडीशन में नो डाउट ये आईपीओ आप लोगों को शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा लिस्टिंग गेन दे सकता है। तो ये था अर्बन कंपनी लिमिटेड का डिटेल एनालिसिस वीडियो। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको किसी और आईपीओ के बारे में जानकारी चाहिए जो कि अभी लाइव हो या फिर जो अपकमिंग आईपीओ है, तो वो सभी आईपीओ के ऊपर चैनल पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोडेड होगा। आप अगर चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ऐसे ही आईपीओ एंड
एंड ऐसे ही स्टॉक मार्केट एंड आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।